आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम जैद है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा नाम के बाद आप अपना नाम ऐड करेंगे। आपका जो भी नाम है, राम, मोहन, श्याम, जो भी नाम है, आप अपने नाम को यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपने कक्षा के बारे में बताएंगे, अपने क्लास के बारे में बताएंगे, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर आप अपने क्लास के बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल का नाम ले सकते हैं, अपने मदरसे का नाम ले सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपको कहना है, हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज यहाँ विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के इस महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आपके सामने खड़े होकर बोलने का अवसर दिया है। मेरे प्यारे सहपाठियों, देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का ये पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। सच ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। और इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इस दिन को एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश के लोगों के ऊपर होता है। यहाँ पर जनता के मतानुसार एक शासक को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है। अगर जनता चाहे तो वो सत्ता पर बिठाए गए नागरिक को उस पद से हटा भी सकते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, शाह अब्दुल अजीज दहलवी, हाफिज जामिन, सैयद इस्माइल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री और इनके अलावा लाखों भारतीयों ने अपनी अपनी जानें निछावर कर दी। कितने ही भारतीयों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। खासकर मुस्लिम उलमा को दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के पेड़ों पर फांसी के फंदे में चढ़ाया गया। उनको तोपों और गोलियों का निशाना बनाया गया। सुअर के खालों में बंद करके आग में जिंदा जलाया गया। और साथ ही साथ इस गणतंत्रता को हासिल करने के लिए अनेक माताओं की गोदें सूनी हो गई। उनकी बदौलत आज हम चैन की बंशी बजा रहे हैं। उनके इन महान कामों के लिए ही आज भी भारत, उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिखा है। न सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। मेरे प्यारे सहपाठियों, लगातार कई वर्षों तक उन महान नेताओं ने और देशवासियों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। हम भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं और आराम से जी रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघर्ष में हमारे पूर्व महान और मिसाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अफसोस
बहुत ही अफसोस, रोना आता है। बहुत ही शर्म की बात है कि आज आज़ादी के इतने बरसों बाद भी हम आज़ाद ना हो सके। आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम दोबारा एक साथ मिलकर रंग, नस्ल, भेदभाव और जाति नफरतों की दीवारों को तोड़कर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकें, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी को, बेरोजगारी को, अशिक्षा को, ग्लोबल वार्मिंग को, असमानता आदि जैसी चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। और अंत में इस पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदू सिता हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदू सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।